गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा, प्रीवियस बात करें हम लोगों ने तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ लिया था और हम लोग सीएफटी तक डिस्कस कर चुके थे। हालांकि हमारे दो टॉपिक अभी बचे हुए हैं, लेकिन आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आई हैं कि सर एक बार वर्नर थ्योरी को आप दोबारा से एक्सप्लेन कीजिए, वर्नर थ्योरी क्या है। और एक बच्चे की और प्रॉब्लम आई थी, जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सो जरा सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों के पास, दैट इज वर्नर थ्योरी। तो बेटा जो वर्नर थ्योरी थी ना, वो क्या थी सबसे पहले जरा समझिए इस बात को। वर्नर थ्योरी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है, वर्नर थ्योरी बेटा एक साइंटिस्ट है, स्वीडिश केमिस्ट, ठीक है। उन्होंने हम लोगों को 1892 में दी थी। एक स्वीडिश केमिस्ट थे और उन्होंने हम लोगों को ये थ्योरी 1892 में दी थी। और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग पैटर्न को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, और वो अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पाए, वो बात की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग पैटर्न को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। क्लियर आप लोगों को? अब क्या किया उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए? उन्होंने एक कंपाउंड देखा, COCl3.6NH3, ये कंपाउंड लिया और इस कंपाउंड के अंदर उन्होंने AgNO3 को एक्सेस में डाला। क्लियर? एक कंपाउंड लिया और इस कंपाउंड में AgNO3 को एक्सेस में डाला। तो उन्होंने कुछ बात नोटिस की, और क्या बात नोटिस की कि यहां से AgCl के कुछ मॉलिक्यूल्स या मोल्स प्रेसिपिटेट्स बनकर बाहर निकल रहे हैं। क्लियर आप लोगों को? एक पहली बात ये की। दूसरी बात ये नोटिस की इन्होंने कि यहां से जो AgCl के मोल्स प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं वो हर केस के अंदर अलग अलग है। किसी में 3 मोल्स हम लोगों को AgCl के मिले, किसी में 2 मोल्स AgCl के मिले, किसी में 1 मोल AgCl का मिला और किसी पर एक भी मोल AgCl का नहीं मिला। तो ये जो मोल्स थे यहां पर हम लोगों को डिफरेंट मिले। क्लियर? तीसरी बात इन्होंने क्या नोटिस की कि जो क्लोराइड आयन है, कई बार वो हम लोगों को इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इस कंपाउंड्स के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता था और किसी केस के अंदर वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। तो कभी क्लोराइड अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता था और कभी नहीं करता। क्लियर है? तो इन सब बातों के जरिए उन्होंने सोचा कि ये कंपाउंड जो है ना, ये इस फॉर्म में तो नहीं है, तो किस फॉर्म में है? ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है। और वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म क्या थी? CONH36Cl3। ये हो सकती है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म, ठीक है। ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, सॉरी, इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये हम लोगों के पास इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये हम लोगों के पास इस फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर है? आप लोग देखोगे यहां पर सभी के अंदर 6NH3 और Cl3 मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सभी के पास ये सब चीजें प्रेजेंट है। क्लियर? तो यहां पर देखिए, अगर मैं इसके अंदर AgNO3 डालता हूं तो ओनली काउंटर आयन ही तो आयंस बाहर निकालेंगे। यही तो चीज टूटेगी। ये जो स्क्वायर एंटिटी के अंदर लिखी हुई है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीज लिखी है वो तो डिसोसिएट नहीं होगी। तो यहां से कितने AgCl के मोल्स बाहर निकलेंगे बताइए? 3 AgCl के मोल्स बाहर निकलेंगे। क्लियर आप लोगों को? अरे बोलिए, यहां से अगर मैं इसके अंदर AgNO3 डालता हूं तो कितने मोल्स निकलेंगे बाहर? 2 AgCl के। अरे बोलो, 3 Cl बाहर निकल गए तो अब इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? CONH36 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। ठीक है, अब 3Cl नेगेटिव यहां से निकले हैं तो इसी वजह से यहां पर AgNO3 डालो तो कितने मोल्स बाहर निकलेंगे AgCl के? 3 निकलेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा जरा देखिए, CONH35 Cl और ऊपर बेटा +2 क्लोरीन नेगेटिव। कितने क्लोरीन नेगेटिव आयन यहां से बाहर निकले? 2। तो यहां से कितने मोल AgCl के बाहर निकलेंगे? 2 AgCl के मोल बाहर निकलेंगे। अरे बोलो, तो इस प्रकार से हम लोगों को इसमें AgNO3 डालूंगा
तो क्या होगा, CONH3 5Cl प्लस Cl नेगेटिव। तो अब आप मुझे बताइए यहां से कितने क्लोरीन नेगेटिव आयन है, एक है, तो कितने बाहर निकलेंगे AgCl का मॉलिक्यूल, जब आप लोग AgNO3 डालोगे तो एक मोल निकलेगा। अब इसकी बात करूं तो ये जो डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, तो आयंस में टूटेगा ही नहीं, न्यूट्रल है, अरे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर अगर आप AgNO3 डालते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर। क्लियर आप लोगों को? तो अब हम लोगों को एक चीज क्लियर हुई, और क्या हुई कि आप लोग यहां से जब AgNO3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंडेड के अंदर डाल रहे थे तो यहां से अलग अलग मोल्स ऑफ AgCl के क्यों निकल रहे थे, क्योंकि यहां पर जो काउंटर आयन थे वो हर केस के अंदर क्या थे, अलग थे। आप इन कंपाउंड्स को इस प्रकार से अरेंज कर सकते थे। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई सभी को? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सभी के अंदर मोल्स ऑफ AgCl डिफरेंट है, इसके अंदर 3 AgCl के मोल्स निकलेंगे, इसमें 2, इसमें 1, और इसमें निकलेगा ही नहीं AgCl का मॉलिक्यूल्स। तीसरी बात, यहां पर कहा था कि क्लोराइड आयंस क्या करते हैं, काउंटर आयन का भी काम करते हैं, और कई बार स्क्वायर एंटिटीज के अंदर कई बार अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते भी और नहीं करते। अब इस केस के अंदर देखो, क्लोराइड अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि व्हेन इट विल डिसोशिएट इनटू आयंस, तो क्लोराइड आयन दे रहा है तो क्लोराइड आयन देगा तो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। यहां पर भी क्लोराइड आयन मिल रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, यहां पर भी क्लोराइड आयन मिल रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। लेकिन इस केस के अंदर हम लोगों को कोई भी क्लोराइड आयन नहीं मिल पा रहा है। जब मैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मैं क्लोराइड आयन की प्रॉपर्टी देखूं तो मुझे नहीं मिल पाती कि क्लोराइड आयन की कोई प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन यहां पर काउंटर आयन की फॉर्म में नहीं है, वो कहां पर है बेटा, इन स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर आप लोगों को? तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है वो अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली लॉस कर देती है। वहां पर हम लोगों को उसकी प्रॉपरली पर्टिकुलर जो आइडेंटिटी है वो मैच नहीं करती, वहां पर ओनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ही बात होती है। क्लियर आप लोगों को? तो ये बात यहां तक थी। अच्छा, दूसरी बात आप लोग क्या देखोगे यहां पर, अभी सभी के अंदर आयंस देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। इसके अंदर बेटा 3 तो क्लोराइड आयन है और 1 ये आयन है, टोटल कितने आयन हो गए, 4। इसके अंदर बेटा कितने आयन होंगे बेटा बताइए, 3। इसके अंदर कितने आयन होंगे बेटा, 2। इसके अंदर कितने आयंस होंगे, 0। यहां पर कोई आयंस में टूटा ही नहीं। तो अब नंबर ऑफ आयंस यहां पर सभी केसेस के अंदर अलग अलग थे, तो इसका मतलब मैं आप लोगों से बात कर सकता हूं कि यहां पर कंडक्टिविटी भी अलग अलग होगी। अरे बोलो, सभी की क्या होगी बेटा, कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। और कंडक्टिविटी अलग अलग होगी तो भी मैं कह सकता हूं कि ये अलग नेचर का कॉम्प्लेक्स है, ये अलग नेचर का है, ये अलग नेचर का, ये अलग नेचर का है। क्लियर आप लोगों को? तो यहां पर अब इनकी बॉन्डिंग पैटर्न को एक्सप्लेन करना था कि किस प्रकार से करें। तो हमें ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स मिला था, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, ये कुछ सब्सटेंस मिले थे या कुछ कंपाउंड्स मिले थे, रीजेंट्स मिले थे, कुछ भी बोल लो, इनको हम लोगों ने इस प्रकार से अरेंज किया, तभी तो मेरे पास ये इतनी बातें हुई क्लियर कि इस गिवन कंपाउंड को हम लोग इस प्रकार से अरेंज करते हैं जिससे AgCl के मोल्स भी डिफरेंट आएंगे, क्लोराइड अपनी प्रॉपर्टीज भी कभी शो करेगा कभी नहीं करेगा, इनकी यहाँ पर कंडक्टिविटी भी अलग अलग होगी। चौथा, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस अलग अलग है तो इन सब का कलर भी अलग अलग होगा। समझ गए आप लोगों को बात? तो इस प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड को। क्लियर है? अब बात करते हैं इनके बॉन्डिंग पैटर्न की कि किस प्रकार से इनके अंदर बॉन्डिंग पैटर्न होती है, जरा देखते हैं इस बात को भी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वहां पर आप लोग क्या देख रहे हो चीजों को, मैं फिर से सारी चीजें आप लोगों को आसान भाषा में बताना चाह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं समझने की, और आप भी कोशिश कीजिए बेटा। देखिए, COCl3.6NH3 मिला, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर आप इससे पॉसिबल कंपाउंड्स बनेंगे। आपको जो करने का तरीका है मैं वो बता रहा हूं। पॉसिबल कंपाउंड्स बनेंगे, क्या बनाओगे? सबसे पहले CONH3 दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए NH3 5Cl तीसरा CONH3 4Cl2 बाहर Cl, और लास्ट एक कॉम्प्लेक्स और बन रहा है इसी से CONH3 थ्राइस Cl3। क्लियर है? ये 4 तरह के आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर यहां पर कंपाउंड बना सकते हो। क्लियर है? अच्छा बेटा, व्हेन इट विल डिसोशिएट इनटू आयंस, या एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयंस में डिसोशिएट होगा, तो बेटा आपको पता है किस में टूटेगा, CONH3 6 3 पॉजिटिव
प्लस 3Cl नेगेटिव, इसको भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा, CONH3 5Cl 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। इसको भी अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या बनेगा, CONH3 4Cl2 बाहर Cl, तो बाहर Cl तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl नेगेटिव, और ये इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये आयंस में नहीं टूटेगा। क्लियर है? अच्छा, अब बेटा अगर मैं इनके अंदर एक्सेस में AgNO3 डाल रहा हूं तो AgCl के कितने मोल्स बाहर निकालेगा बताइए, 3 AgCl के प्रेसिपिटेट्स निकलेंगे, यहां पर 2 मोल ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट्स निकलेंगे, यहां पर 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट निकलेगा, और यहां पर हमारा कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं निकलेगा। क्लियर है आप लोगों को? तो ये सब बातें क्लियर हो रही। इतनी बात मतलब उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके अंदर उसने ये चीजें देखी। क्लियर है? और ये चीजें देखने के बाद उसने क्या बताया, पहली बात, सर यहां पर हर कंपाउंड की कंडक्टिविटी अलग है। कंडक्टिविटी अलग क्यों, हमें पता चल गया, सभी केसेस के अंदर नंबर ऑफ आयंस अलग अलग है। इसके अंदर 3 और 1 4, 2 और 1 3, बेटा ये +2 चार्ज है, आयन तो एक ही है ना। क्लियर है? इस आयन एक ही आयन है लेकिन इसके ऊपर चार्ज प्लस है, ये एक ही आयन है लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना, +3 है, तो टोटल इसमें अंदर कितने हो जाएंगे, 1 ये और 3 ये, टोटल कितने आयन हो जाएंगे, 4। इसके अंदर कितने आयन बेटा, 3, इसके अंदर कितने आयन, 2, और इसके अंदर 0, कोई भी आयन नहीं रहेगा इसके अंदर। तो कंडक्टिविटी सभी की अलग अलग क्यों है बेटा, पता चला क्योंकि यहाँ पर सभी के नंबर ऑफ आयंस अलग है, जिसकी नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी तो उतनी ज्यादा होगी, जिसमें कम होगी उसकी कम होगी। दूसरी बात, क्लोराइड आयन था वो कभी तो अपनी प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, तीनों केसेस में करेगा क्योंकि काउंटर आयन के फॉर्म में, लेकिन कभी अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो कहां पर प्रेजेंट था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर प्रेजेंट था। क्लियर आप लोगों को? मींस जब क्लोराइड अपने आप को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट कर लेता है तो वो अपने आयनिक नेचर को लॉस कर देता है। अब आयनिक नेचर को लॉस कर देता है मतलब कि ये टूटकर अब क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है ना? पहले केसेस में तो क्लोराइड आयन था, Cl नेगेटिव दे रहा था, लेकिन इस केस के अंदर ये अपने आयनिक नेचर को लॉस कर देगा, मतलब Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर नहीं जाएगा। क्लियर आप लोगों को? ओके। दूसरी बात इसने ये बताई, तीसरी बात हम लोगों ने बताई कि हर कॉम्प्लेक्स का कलर भी अलग है। अब कलर अलग होने के पीछे भी रीजन अलग अलग है कि नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग है, अलग अलग कलर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेंगे, वो बाद की बातें हैं। क्लियर है? ओके। सो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने हम लोगों के साथ जिक्र किया प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी का। प्राइमरी वैलेंसी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर को। मैं बात कर सकता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये आयोनाइजेबल नेचर की होती हैं और ये नॉन आयोनाइजेबल नेचर की होती है, नॉन आयोनाइजेबल नेचर। समझ में आई आप लोगों को बात? चलो भाई, अभी मैं आप लोगों से पूछूं यहां पर इस गिवन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इस कोबाल्ट की, आप निकालिए। कैसे निकालेंगे, X प्लस अमोनिया तो न्यूट्रल है 0, अरे बोलो इज इक्वल टू कितना रखूं बेटा बताओ, अरे Cl3 है तो कितना रखेंगे, -3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी है बेटा, +3, कितनी आई बेटा बोलिए, +3। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी बेटा इसकी, +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर मीन सेकेंडरी वैलेंसी कितनी बेटा इसकी बताइए, 6। इस केस में भी +3 और 6, इसमें भी +3 और 6, इसमें भी +3 और 6। क्लियर आप लोगों को? समझ में आई? इसी प्रकार से देखो आप सभी कॉम्प्लेक्स के अंदर यहां पर क्या है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सभी केसेस के अंदर बराबर है। मींस मेटल के पास टेंडेंसी होती है वो दोनों तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। क्लियर आप लोगों को? तो ये उन्होंने दूसरी हम लोगों को बातें बताई। क्लियर है? पक्का? ओके, नेक्स्ट चलते आगे की तरफ। अभी आप लोगों से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनकी ज्योमेट्रिक पैटर्न और बॉन्डिंग के बारे में बताएगा, और क्या बातें बताई वहां पर जरा देखिए उस बात को भी। बेटा ऐसे कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे लीजेंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, उनकी जो लाइन है उनको हम लोग इस लाइन से शो करेंगे, डार्क लाइन से,
और जो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा उनकी लाइन को हम लोग डॉट लाइन से एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को बात? कौन सी लाइन से एक्सप्लेन करेंगे? डॉटेड लाइन से एक्सप्लेन करेंगे। तो जरा समझिए बेटा, कुछ कंपाउंड जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उन्हीं की बात कर लेता हूं मैं आप लोगों के साथ। पहला कंपाउंड पढ़ा है CO NH36 Cl3, सेंट्रल मेटल CO, लीजेंड्स प्राइमरी वैलेंसी को ये 6 मेंबर एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोलिए भाई, इनकी लाइन मैंने डार्क लगा दी और सब पर कौन है बेटा? NH3 NH3 NH3, 6 के 6 मेंबर पे कौन है बेटा? NH3 NH3। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जो एक्सप्लेन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भाई Cl3 की वजह से ही तो हो रही है। NH3 तो क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा उनको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। क्लोरीन क्लोरीन और क्लियर आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट दूसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं बेटा। CO NH35 Cl Cl2, यही पढ़ा था हम लोगों ने। अब इसकी ज्योमेट्रिक पैटर्न देखिए कैसे बेटा। सेंट्रल मेटल मेरे पास कौन है? वही CO है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। 5 जगह पर तो हमारे पास कौन है बेटा? बताइए। कौन है बेटा? बताइए। NH3 और एक जगह पर कौन प्रेजेंट है? क्लोरीन। यहां पर अब क्लोरीन इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर भी ये शामिल है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 कब होगा? जब 5 का मोनोसियल है। तो Cl के लिए डॉटेड लाइन की जगह हम ये लाइन लगाएंगे। और साथ के साथ जो Cl है वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हेल्प कर रहा है। अरे बोलिए। तो ये वाला जो क्लोरीन है इसको हम 2 लाइन से शो करेंगे। एक किस लाइन से क्यों करेंगे बेटा? डॉटेड लाइन से, और दूसरा डार्क लाइन से। क्यों? क्योंकि दिस क्लोरीन इज आल्सो एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड आल्सो सेटिस्फाई देयर ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर है? तीसरा एक कंपाउंड और देखिए, अभी तुम खुद बताओगे। CO NH3 4 Cl2 और बाहर एक Cl है। क्लियर है? तो सेंट्रल मेटल कौन होगी? CO। 4 पोजीशन पर कौन है बेटा अपने पास? NH3। और 3 पोजीशन पर कौन है बेटा अपने पास? क्लोरीन। अब यहां पर ये जो 2 क्लोरीन है ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और दूसरा आल्सो दे आर हेल्प टू मेंटेन देयर प्राइमरी वैलेंसी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है? और एक बचेगा उसको हम लोग अलग से लिख देंगे। क्लियर आप लोगों को? तो 2 ही क्लोरीन थे, ये वाला क्लोरीन था ये तो ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट में हेल्प कर रहा था। क्लियर है? यहां पर ये दोनों जो क्लोरीन थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हेल्प कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर में इनका कोई लेना देना नहीं था बाहर में बिल्कुल। लेकिन हाँ ये वाला क्लोरीन था ये कोऑर्डिनेशन नंबर में भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हेल्प कर रहा था। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, CO NH3 थ्राइस Cl3। अब यहां पर कोई बाहर क्लोरीन आयन तो नहीं है। जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो सारे के सारे अपने पास, जितने भी सॉरी रीजेंट है वो सारे के सारे कहां पर प्रेजेंट है बेटा? बताइए। अंदर की साइड प्रेजेंट है। अरे बोलिए, कहां पर प्रेजेंट है? अंदर की साइड प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 NH3 लीजेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर का काम कर रहे हैं, और 3 क्लोरीन है जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, और साथ में वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी हेल्प कर रहे हैं टू मेंटेन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारे पास बॉन्डिंग पैटर्न हम लोगों को दिखाई देखने को मिला। अभी बात आती है कि वर्नर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जरा समझिए, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं। जरा देखिए, अब देखिए बेटा किस प्रकार से आप लोगों से वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जरा देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आप लोगों को कोई कंसंट्रेशन टर्म्स दी हुई है, किस प्रकार से कोई कंपाउंड्स प्रेजेंट है। आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए उन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। अगर उसके पास नंबर ऑफ आयंस 5 हो जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट करें। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसको कैसे लिखूंगा? PT NH36 और बाहर कितना लिखूंगा बेटा? Cl4। यही तो लिखेंगे। अरे बोलिए, Cl4 क्यों लिखूंगा बताओ?
क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ आयन से कितना बोल रहा है, 5 आने चाहिए। तो जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा, Pt NH3 6 4 पॉजिटिव प्लस 4 Cl नेगेटिव। तो देखो 4 तो नेगेटिव हो गया और 1 पॉजिटिव हो गया, तो टोटल कितने हो गए बेटा, ये 4 पॉजिटिव नहीं है, कभी ये गलती मत कर देना, एक ही आयन है उसके ऊपर प्लस 4 चार्ज है, क्लियर। तो टोटल आयंस कितने हो गए इसके, 5 हो गए ना, तो ऐसे तो पूछा था। अभी नेक्स्ट में अपनों के पास कितने आयंस पूछेगा, वो 3 पूछेगा, तो क्या लिखेंगे बेटा बताओ, Pt NH3 5 Cl Cl3। नेक्स्ट क्या पूछेगा, Pt NH3 4 Cl2, बाहर कितने Cl2। नेक्स्ट क्या पूछेगा बेटा बताओ, NH3 थ्राइस Cl3 Cl, अरे बोलिए। और इससे नेक्स्ट में क्या पूछेगा, Pt NH3 ट्वाइस Cl4। इस प्रकार से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आप नंबर ऑफ आयंस इनके अंदर देख सकते हो। अब उसने पूछा कि अगर मैं इसके अंदर AgNO3 एक्सेस में डालता हूं तो इसके कितने AgCl के प्रेसिपिटेट्स बाहर निकलेंगे, सर जितने काउंटर आयन होंगे, क्योंकि डिसोसिएट तो वही आयंस होंगे, तो यहां से कितने आयंस टूटेंगे बेटा बताओ, निकलेंगे 4 आयंस। तो कितना बनेगा, कितने मोल्स निकलेंगे AgCl के, 4 AgCl, यहां से 3 AgCl, यहां से 2 AgCl, यहां से 1, और यहां से कोई भी AgCl का मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आई आप लोगों को बात। एक क्वेश्चन देखिए, अभी इसी के अगर मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिक पैटर्न की बात करूं, ज्योमेट्रिक पैटर्न की, तो इस वाले की ज्योमेट्री बनाओ बेटा। तो Pt सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और सभी जगह पर कौन प्रेजेंट है, अरे बोलिए, NH3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी मिलेगी बेटा, जरा देखिए इस बात को, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कितनी मिलेगी, +4। तो +4 के लिए रिस्पांसिबल कौन है, ये क्लोरीन है। तो इन क्लोरीन को हम लोग कैसी लाइन से दिखाएंगे बेटा बताओ, डॉटेड लाइन से। कैसी लाइन से दिखाएंगे बेटा, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। नेक्स्ट Pt NH3 5, कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही 6 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी उतनी है, कितनी है बेटा, 4 है। तो आप लोग अब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनाओगे, ड्रा करोगे बताओ भाई। मैं 5 तो मैंने ये ड्रा कर दी, 6 पोजीशन पर कौन होगा, Cl। अब ये वाला जो Cl है ये क्या करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी रिस्पांसिबल है, और बाकी जो 3 क्लोरीन है वो अपने बाहर है। क्लियर आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप लोग इनकी ज्योमेट्रिक पैटर्न को एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी भी किसी बच्चे को अगर वर्नर थ्योरी के अंदर, एक आपका एनसीईआरटी के अंदर पहला ही क्वेश्चन है, उसको सोल्व करना, वर्नर थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर, सो आप लोग इजीली सोल्व कर पाओगे। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर वर्नर थ्योरी पे जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर वो क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को। ओके, सो अगर अभी भी किसी बच्चे को वर्नर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको ये वर्नर थ्योरी को फिर से जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी उसको दूर किया जाएगा। तो आप लोग उसको अच्छे ढंग से पढ़ना है वर्नर थ्योरी को। क्लियर है। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी वो और देख लेते हैं बेटा क्या थी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्लियर है। तो एक ऐसी इक्वेशन जो हम लोगों को रिलेशनशिप बताती, रिलेशन बताती है, और किस किस के बीच में रिलेशन बताती है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस एंथैल्पी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस एंथैल्पी, इनके बीच में हम लोगों को जो रिलेशन बताती है दैट इक्वेशन इज नोन एज द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्लियर है। अब आखिर ये इक्वेशन आई कहां से, तो बेटा इसके पीछे बहुत लंबी तो थर्मोडायनामिकली बातें हैं, तो थर्मोडायनामिकली हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहो तो दिस इक्वेशन। तो देखिए बेटा क्या थी आप लोगों के पास इक्वेशन, जरा समझिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की शुरुआत कहां से करेंगे। आप लोगों को पता है G इज इक्वल टू किसके बराबर, 11th क्लास के अंदर थर्मोडायनामिक्स पढ़ गया, G इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, H माइनस टी एस। क्लियर आप लोगों को। अरे बोलिए G किसके बराबर होता है, H माइनस टी एस के बराबर। सो H इज इक्वल टू, H किसके बराबर होता है बेटा, E प्लस पीवी। तो अगर मैं यहां पर E प्लस पीवी रखता हूं माइनस टी एस, क्लियर है। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट्स बोथ साइड, और दोनों साइड अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो बताइए बेटा dg इज इक्वल टू डी प्लस pdv प्लस vdp। भाई pdv एक बार v के रेस्पेक्ट में कर दिया, एक बार p के रेस्पेक्ट में कर दिया, सिमिलरली एक बार s के रेस्पेक्ट में कर दिया और एक बार टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। क्लियर आप लोगों को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डेरिवेशन किया। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
डीई प्लस पीडीवी इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा, डी क्यू के बराबर। सो मैं लिख लूं डीजी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसटीटी। क्लियर आप लोगों को? ये अभी बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं क्या लिखूं, डीजी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डी क्यू, एट कांस्टेंट प्रेशर है तो ये क्या हो जाएगा, डीपी की वैल्यू 0 माइनस टीडीएस माइनस एसटीटी। अरे बोलिए आ गया। अब डी क्यू इज इक्वल टू टीडीएस अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है, तो अपने पास अब डी क्या होगी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर टीडीएस लिख सकता हूं, तो डीजी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, टीडीएस माइनस टीडीएस और माइनस एसडीटी, तो टीडीएस से टीडीएस कैंसिल, डीजी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा, माइनस एसडीटी। एट इनिशियली आप लोग देखो तो dg1 इज इक्वल टू माइनस s1 dt, और फाइनल कंडीशंस पे आप लोग अगर देखो तो dg2 इज इक्वल टू माइनस s2 dt। क्लियर है? सो अगर आप लोग बात करें तो dg1 माइनस dg2, सॉरी उल्टा लिख दिया, फाइनल कंडीशन इनिशियल dg2 माइनस dg1 इज इक्वल टू माइनस s2 dt माइनस s1, तो इसको प्लस s1 dt लिख दे। क्लियर आप लोगों को? तो अगर इसकी वैल्यू लिखे तो d, अरे बोलो यही तो लिखेंगे, डेल्टा जी, d डेल्टा जी हो गया g2 माइनस g1 एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, इसको डेल्टा s लिख देते माइनस डेल्टा s और dt, भाई s2 माइनस s1 कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा s। तो अभी आप क्या लिख सकते हो, d डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा s। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एक कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर आप लोगों को? अब आप लोगों को एक रिलेशन और पता है, मैं इसको रब कर देता हूं ना, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, नहीं तो उतार लेना बेटा अपना, साथ साथ कॉपी में उतार लेना इसको, डेरिवेशन को। क्लियर आप लोगों को? हालांकि आप लोगों के पास वीडियो है, पॉज कर लोगे उसके बाद भी। सो थोड़ा देख लेते हैं। मैं थोड़ा यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। अरे बोलिए, तो डेल्टा जी मैं माइनस डेल्टा एच को इधर ले आऊं और टी नीचे आ जाएगा, किसके बराबर बचेगा, माइनस डेल्टा एस के बराबर ही बचेगा। इक्वेशन सेकंड, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करो भाई, कर दे, तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी किसके बराबर लिख दो बेटा, डी डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू dt। अरे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। टी को कहां लेके चला जाऊं, ऊपर, तो लेके गया तो बेटा डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच टी डी डेल्टा जी पी वर्सेस dt लिख सकते हैं। अब डेल्टा एच उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, और प्लस का जाएगा तो यही इक्वेशन बनेगी। देखिए बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा एच उधर जाएगा प्लस का, प्लस टी टीडीएस माइनस at constant pressure with respect to T. So this is known as the Gibbs-Helmholtz equation. Or this equation tells about the relationship between the change in Gibbs free energy with respect to the किसके साथ बेटा, enthalpy at constant pressure, at constant pressure. Constant pressure के ऊपर ये रिलेशन हम लोगों को बताती है, that is the Gibbs-Helmholtz equation. So बेटा ये आप लोगों की एक और प्रॉब्लम थी मेरे साथ, जो Gibbs-Helmholtz equation आई, ये आप लोगों के साथ। अभी भी अगर कुछ बच्चों को कोई और प्रॉब्लम्स है तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लूंगा और उनके ऊपर और फर्दर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो प्लीज बेटा इनको पढ़िए, दोनों चीजों को देखिए, आपस में समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर है आप लोगों को? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।